8 नंबर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नंबर होता है, लेकिन हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं कि 8 नंबर से ज्यादा अनलकी नंबर कोई होता ही नहीं है। ये सभी नंबरों में सबसे ज्यादा बुरा नंबर माना जाता है। पर क्यों माना जाता है और मैं इस नंबर को क्यों इतना खूबसूरत कह रही हूँ, आज मैं इस बारे में बात करूंगी। मेरा नाम है पूनम शील शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बात करने जा रही हूं नंबर 8 यानी कि मूलांक 8 पर, कि ये नंबर क्यों इतना ज्यादा खूबसूरत है। जिन लोगों का बर्थ किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक होता है नंबर 8। नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो होता है सैटर्न यानी कि शनि। नंबर 8 को इतना ज्यादा खूबसूरत नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक इन्फिनिटी का सिंबल होता है। जिसका नंबर का शेप ही इन्फिनिटी का सिंबल हो, वो एक खराब नंबर, एक अनलकी नंबर कैसे हो सकता है? यानी कि वो नंबर भी इतना खूबसूरत है। अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर का कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता है। यानी कि एक जगह से शुरू होता है तो वो राउंड ही होता रहता है। यानी कि इससे रूल होने वाले जो लोग होते हैं, उनके लाइफ में भी सफलता तो आनी ही आनी है। कुछ लोग नंबर 8 को अनलकी नंबर कहते हैं कि ये नंबर अगर होता है तो हमें सक्सेस देर से मिलती है। हाँ, ये चीज हो सकती है क्योंकि ये एक सैटर्न का नंबर है। सैटर्न प्लैनेट को सन का पूरा एक राउंड करने में बाकी प्लैनेट के कंपेयर में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा लंबा एक डिस्टेंस को ये तय करता है बाकी जितने प्लैनेट्स होते हैं उनके कंपेयर में। इस वजह से इसको सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है। यानी कि एक बहुत ही लंबी दूरी को ये तय भी करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो सैटर्न है यानी कि शनि महाराज है, वो बहुत ही ज्यादा न्याय के देवता होते हैं। अगर नंबर 8 से रूल होने वाला व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, अगर वो कोई लाइफ में कुछ गलत तरीके से सफलता चाहता है या गलत काम से वो सक्सेस होना चाहता है, तो ये होने नहीं देते। ये उस इंसान को उसके कर्मों की सजा देते हैं और उसने जितनी मेहनत की होती है उसी के हिसाब से ही उसको सक्सेस देते हैं। इसलिए भी शायद लोग इस नंबर को इतना खराब नंबर या अनलकी नंबर मानते हैं। इसलिए अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं, वो नंबर 8 चाहे आपका मूलांक बनकर के आया हो आपकी लाइफ में या आपका भाग्यांक बनकर के आया हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर्म कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें। कभी भी कोई गलत रास्ता ना पकड़े, कभी कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाए, कभी किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी को पीछे करके आप आगे ना बढ़ करके अपनी सक्सेस पाने की सोचे। अगर आप कोई गलत कार्य करके सक्सेस पाने की सोचते हैं तो शनि महाराज आपको दंडित जरूर करेंगे। यानी कि आपको सक्सेस उसी के हिसाब से मिलेगी और हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा असफलता आ जाए। अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं तो आपको चाहिए कि इस नंबर के मूल स्वभाव को आप समझे कि इसका क्या नेचर है। इसके नेचर को समझ करके आप चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस भी मिलेगी। और ये नंबर, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि कैसे हमें सक्सेस मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए। पहली बात ये है कि हमें उन्नति के लिए हमें सही रास्ते पर चल करके उन्नति हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता से रूल होता है। तो बुरी चीजों को अपनी जिंदगी में स्थान ना दे। आपके रिश्ते बहुत ही ज्यादा क्योंकि लिमिटेड होते हैं, तो उन पर आपको विश्वास करना चाहिए, फेथ करना चाहिए। ज्यादा बड़ा सर्किल नहीं होता है, आपके बहुत लिमिटेड रिश्ते होते हैं। ये स्वभाव ही इस प्लैनेट का होता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि नंबर 8 से जो रूल होने वाले लोग होते हैं, अक्सर वो बहुत ही ज्यादा बाल की खाल निकालते हैं। यानी कि कोई भी बात होती है तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करेंगे। लेकिन ये अंडरस्टैंड करने की चीज है कि ये भी इस नंबर की आदत होती है कि हर बात में वो क्वेश्चन करेगा और हर बात में वो बाल की खाल जरूर निकालेगा। यानी शनि देवता का जो मेन काम है वो ना देने का है ना लेने का है, वो न्याय प्रिय है। अगर आप नियम कायदे कानून से चलकर तब सफलता पाने की सोचेंगे तो शनि देवता आपके साथ है और आपको हर कदम पे वो सक्सेस दिलाते हैं। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट या कोई आपने गलत तरीका अपनाया तो वो फिर आपको लाइफ में उन्नति नहीं देंगे।
आप कहते हैं कि इस नंबर के साथ में यानी कि नंबर 8 के साथ में बहुत ही ज्यादा संघर्ष है। इस प्लैनेट की स्लो गति होती है, बहुत ही संघर्ष करने के बाद सक्सेस मिलती है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें कि संघर्ष नहीं होता, जिसमें मेहनत नहीं होती, यानी कि यूं बैठे बैठा किसी को भी लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, एक संघर्ष करना ही पड़ता है। सोना भी जब आग में तपता है तभी वो खरा सोना बनता है। तो इसलिए अगर आपको भी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और आपको बिना किसी निगेटिव पॉइंट के सोचे आपको अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहना होगा। फिर देखिए, ईमानदारी के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको जरूर और जरूर सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं होता, संघर्ष करना पसंद नहीं होता, वो बैठे बैठाए ही पूरा फल पा जाना चाहते हैं। लेकिन शनि देव कहते हैं कि आप मेहनत करो, मेहनत से आप आगे बढ़ो तो आपको सफलता मिलेगी, तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा। कुछ लोग लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, जुआ लॉटरी से अपनी लाइफ में उन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन शनि देवता इस चीज के विरोधी हैं। क्योंकि शनि देवता मेहनत करवाते हैं, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं देते हैं, मेहनत के अनुसार फल देते हैं, इसलिए लोग उनको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों बुरा कहा जाए, ये भी एक सही चीज है जो कि हमें प्रकृति ने दी है, यानी कि उनकी तरफ से हमें जीवन में मिला हुआ है ये, कि आपको जो है मेहनत करके ही सक्सेस होना है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सोना जब तपता है तभी वो शरीर की जाकर के शोभा बढ़ाता है, वैसे ही आप भी जब एक संघर्ष करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में किसी सफलता की ऊंचाइयों पर चमकते हैं, तो आप भी उसी एक चमकते हुए सितारे की तरह लोगों की भीड़ में सबसे अलग ही नजर आते हैं। शनि देव आपको तपा के, आपसे मेहनत करवा के आपको निखारने का काम करते हैं। भले चाहे कोई आपका परिवार का कोई भी आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपको हमेशा उनके साथ खड़े रहना है, उनके लिए हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। आपको हमेशा चाहिए कि आप सच्चे रास्ते पर चले, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे चले। कोई आपके साथ चले ना चले, आपको अकेले आगे बढ़ना चाहिए, और फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो मूलांक या भाग्यांक 8 पर, यानी कि नंबर 8 को लेकर। इस तरह से अगर आप अपने नंबर की स्पेशलिटी को समझेंगे, वो नंबर आपसे क्या मांग रहा है उसको समझेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये नंबर खराब नहीं होता, बल्कि ये एक सक्सेस का सिंबल होता है। लेकिन हाँ, इसमें जो चलते हैं उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उन्हें कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, उन्हें किसी को चीट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना है, ईमानदारी और मेहनत के साथ में उन्हें आगे बढ़ना है, और 35 से 40 वर्ष की आयु में आपको जरूर सक्सेस मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक और वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस है सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।